कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं हौसलों के दम पर एक कामयाबी हासिल करने वाले एकांश अग्रवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शिवपुरी शहर के ही दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रतिष्ठित परिवार से और व्यावसायिक परिवार से सरोकार रखते हैं। अभी हाल ही में इनका चयन सिविल जज के लिए हुआ है और इन्होंने शिवपुरी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित किया है। सबसे पहले तो एकांश जी, आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू सो सिविल मच। जज बनने के लिए। किस तरह का आपका सफर रहा और परिवार में किस तरह से आपको सहयोग मिला? मेरे को परिवार से सभी लोग का काफ़ी सहयोग मिला, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो या फिर मेरे ताऊ जी, ताई, ग्रैंडफादर। सभी लोगों ने सभी तरीके से काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। सभी लोग हमेशा साथ रहे हैं। तो ऐसा मेरा सफ़र है। किस तरह से तैयारी की आपने? मैंने अपने एलएलबी के टाइम पे स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, 2020 से 2023 तक। फिर उसके बाद एलएलएम किया, साथ प्रिपरेशन रही। एलएलएम के बाद मैंने 1 डेढ़ साल का ब्रेक लिया प्रॉपर इसके लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। फिर मैं घर आ गया था शिवपुरी, तो मैं अपने घर से रह के प्रिपरेशन कर। प्री और मेंस की तैयारी आपने कैसे अलग अलग की? प्री के लिए मैंने थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड सॉल्व करी, डायरेक्ट सारे पढ़े, डिटेल में पढ़े, 2 4 बार हर डायरेक्ट पढ़ा। और मेंस के लिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करी, क्योंकि मेंस में जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन के लिए जो लीगल हिंदी होती है, जो कोर्ट्स में ज़्यादा चलती है, उसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग प्रैक्टिस रही। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के लिए आपने किन पुस्तकों का सहारा लिया, क्योंकि आज बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट तो करंट अफेयर्स लॉ के होते हैं। तो उसके लिए एक लाइव लॉ करके वेबसाइट है, उस पर मैं रोज़ एक्टिव रहता था। रोज़ कौन कौन से जजमेंट्स आ रहे हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। फिर उसके अलावा यूट्यूब हो गया, जो भी रिसेंट बुक्स हो गई करंट अफेयर्स की, कोई भी बुक अरिहंत की, तो उससे मैं पढ़ता रहता था। आपके अनुसार एक जज में क्या अच्छे गुण होना चाहिए? पहली बात तो उसको काफ़ी डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइक वो खुद डिसिप्लिन होगा तभी वो टाइमली डिसीजन दे सकेगा। सेकेंडली, इंटीग्रिटी होनी चाहिए अपने काम को लेके, क्योंकि जज का जो है प्रोफेशन है, उसमें इंटीग्रिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्डली, उसमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि वो ग्राउंड टू अर्थ रहे, ताकि अपने लिटिगेंट्स को अच्छे से समझ सके। और आपने कैसे सोचा कि आपको कानूनी लाइन में ही जाना है? मैंने बीकॉम किया था अपने लॉ के अपने 12th के बाद, बट उसमें मेरे को कुछ लॉ के सब्जेक्ट्स थे जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। तो उसको पढ़ के थोड़ा रिसर्च करके मैं लॉ की फील्ड में चला गया था। आज जो बच्चे, नए युवा जो आज तैयारी कर रहे हैं, कानून की लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें और सफलता हासिल मैं करें? तो यही बोलूँगा, स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करें, अपने बेसिक्स मजबूत करें और फिर थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में घुसें। जब बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो टेक्निकलिटीज़ और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो अपने आप समझ आ जाएगी। बाकी मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएगा। ये थे हमारे साथ एकांश अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आप सफल हो सकते हैं। नमस्कार।